हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1 के थ्योरम। 8.1 से जो पहले हैं चैप्टर 8 के थ्योरम वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस किए थे। वहाँ पे बताया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ये सब इस वीडियो में हम थ्योरम के थ्रू समझेंगे कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं थ्योरम 8.1 से। तो यह है थ्योरम 8.1। A diagonal of parallelogram divide it into two congruent triangle। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है हमें कि एक जो पैरेललोग्राम है, यहाँ पे बना देते हैं डायग्राम। जैसे कि ये हो गया कोई पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे बस उसकी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। ठीक है, और एक दो प्रॉपर्टी होंगी वो समझेंगे। ठीक है, तो ये ले लेते हैं ABCD, लिखेंगे भी इसको भी ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक डायगोनल ले लेते हैं BD। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायगोनल, ये BD जो है ये इसका डायगोनल है। तो इसमें लिखा है आ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये इन दोनों को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे कर रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे अब। तो सबसे पहले, हालांकि बता तो दिया ही है मैंने, पर फिर भी लिख लो, प्रूफ लिख के लिख लो। ड्रॉ आ पैरेललोग्राम as the draw a parallelogram A B C D। ABCD एक पैरेललोग्राम किया। ठीक है, the diagonal of ABCD is BD। ठीक है, ये लिख लिया, इसका डायगोनल है ये। ठीक है, अब करना है सॉल्व। ये तो क्वेश्चन में जो बातें लिखी थी वो कर ली। ठीक है, अब ABCD is a parallelogram, so AB is parallel to DC। ठीक है, अगर ये वो है पैरेललोग्राम में तो ए भी पैरेलल होगी DC के, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, ये और ये नीचे वाली लाइन पैरेलल होगी। अब ये पैरेलल होंगी, अगर ये पैरेलल हैं तो देखो ये AB लाइन हो गई। इस टाइप से देखने की कोशिश का, हालांकि ये बनाना नहीं है प्रूवेंस में। और ये हो गई ये। ठीक है, ये हो गई DC लाइन। इन दो लाइनों को अगर मिटा के सोचें, ठीक है, तो देखो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, तो लिख सकते हैं एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ADC
बी डी। ठीक है, इसको नोट करो। एक मिनट, कैमरा हिल गया थोड़ा सा, शायद देखूं, इसको सही करता हूँ। एक मिनट। आई होप अब ठीक है। हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे बराबर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे देखो, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइन के अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको लिख देते हैं, ये और ये बराबर हो चुके हैं। ठीक है, यहां से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब यहां से देखो, तो अब दूसरी साइड के एंगल देखो। अगर इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया जाए, इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, चलो छोड़ो, ये छोड़ो, इसको करवाएंगे दूसरे तरीके से। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसको उलट के बनाते हैं ऐसे। ये अपोजिट साइड पैरेलल है, तो यहां पे लिखेंगे एक, या चाहे तो यहां पे दोबारा से ये लाइन पूरी लिख दो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में दोनों पेयर क्या होते हैं, दोनों पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होते हैं आपस में। तो अब ये पैरेललोग्राम है, तो ये एडी पैरेलल टू बीसी ऑल्सो, ये इसके भी पैरेलल होगा। तो अब इसको ऐसे बना लेते हैं, ए डी, एडी और डी से ये लाइन जाती हुई यूं, और ये ए के नीचे बी, और ये यहाँ पे सी के नीचे डी। ठीक है, वो लाइन ये वाली ही जा रही है। ठीक है, ये लाइन है, ये है बी। ठीक है, अब यहां से देखो एंगल ए डी बी, यानी कि ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा इसका, यानी कि डी बी सी का, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे था, इसको ऐसे किया है, यहाँ पे रख दिया और थोड़ा साफ बना दिया। ठीक है, ऐसे था, ऐसे कर दिया, यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, ये भी पैरेलल होंगी, तो इट इंप्लाइज दैट के एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल CBD। ठीक है, तो ये एंगल पहले प्रूव कर चुके हैं हम बराबर। ये एंगल ADB CBD के बराबर हो जाएगा, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 1 2 3 इसको कर रहा हूं वैसे केवल। ठीक है, तो यहां से ये दोनों एंगल हो गए बराबर। ठीक है, अब ये दोनों एंगल हो गए बराबर, तो अब क्या कह सकते हैं, यहां पे साइड में लिख लेता हूं, एंगल BDC इज इक्वल टू ABD। देखो, ये प्रूफ किया, एंगल BDC इज इक्वल टू BDC इक्वल टू, इसको वैसे कर लेते हैं जैसे है
ये क्या है, ए बी डी, ए बी डी, ये है बी डी सी टी। इसको कर लेते हैं ए बी डी, बी डी सी को कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं सी डी बी, सी डी बी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सी डी बी कहाँ पे करना है, तो मतलब एंगल तो वही है ना सी डी बी, मैं बस इसलिए क्या कि मैच कर जाए, कॉन्ग्रुएंस कराने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये है, इसको सी डी बी कर लेते हैं, एंगल तो वही रहेगा, एंगल डी, सी डी बी, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी डी, तो ये हो जाएगा सी डी बी ए बी डी, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया, और कहीं तो नहीं करना है इसमें। उसके बाद एंगल ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू सी बी डी, ये सही किया हुआ मैंने शुरू से ही, तो ए बी डी, ए बी डी ए डी बी, सॉरी ए बी डी कर रहा हूं, ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू सी बी डी, ठीक है। ये दोनों एंगल हो गए बराबर, ठीक है। उसके बाद डी बी इज इक्वल टू डी बी, इसके लिए लिख देंगे कॉमन लाइन, यहाँ पे से ये छोड़ा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगी कॉमन लाइन, तो ये हो जाएगी बराबर। जब ये कॉमन लाइन बराबर हो गई तो बाई ए एस लिख लो, ए एस ए लिख लो, ए एस रूल, या ऐसे है तो ऐसे ही लिख लो, ए एस ए लिख लो, बाई ए एस से रूल, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, रूल एंगल साइड एंगल, ठीक है। सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू, वही पार्ट लेना है जो सी के कंपैरेटिवली है, जैसे कि सी बी डी का है, सी बी डी ये है, तो ए डी बी के वो होगा, ये ए डी बी के, ए बी सी के नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है सी बी, तो यहां से इसी जो एंगल इसके बराबर उसकी तरफ आना पड़ेगा, तो ए डी, इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे चेंज कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी बी तो ए डी, ठीक है, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी। ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, तो इससे इसकी तरफ चले तो इससे भी इसी की तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। यहां से ये प्रूव हो गया ए डी बी, या इसको पहले लिख लो उसको आगे लिख लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू सी बी डी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये थ्योरम 8.1 हो गया, ठीक है। उसके बाद थ्योरम 8.2 भी मैं इसी में ही करवाऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे ही, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे ही रहने देना है, कुछ चेंज नहीं करना, ऐसे ही लेट वेट सब कुछ। उसके बाद यहां से मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, बस थ्योरम 8.2 डालूंगा और इसमें ही आगे करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है। जिसने स्क्रीनशॉट ना लिया हो 8.1 डाल के इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, ठीक है, या पीछे जाके वीडियो में ले लो। तो अब जो थ्योरम है वो ये लिखा हुआ है 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। तो मैं पहले ही बताता आ रहा था, चलो पहले लिख लेता हूँ थ्योरम, एक मिनट।
वैसे मैं कभी यहाँ पे चलती वीडियो में लिखता नहीं हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता, पर ये ज़्यादा बड़ा नहीं है तो छोटा सही है तो लिख देता हूँ। 8.2 इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये है थ्योरम 8.2। ठीक है, मैंने जब करवाया था तो ध्यान कहा था कि बराबर नहीं केवल पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम में केवल पैरेलल मान के चलना, इक्वल होंगी ये अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं मना कर रहा था कि इनको मान के मत चलना। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए फिर से ये प्रोसेस, ड्रॉ पैरेललोग्राम ABCD ये ड्रॉ कर लिया। ये सब कैसे किया है मैंने बता ही दिया पूरी वीडियो में। तो यहाँ से ये इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करवा दिया है। ठीक है, जब हमने इसको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करवा दिया यहाँ तक, ये पूरा प्रोसेस स्क्रीनशॉट ले लो 8.2 में भी इसका ही। ठीक है, उसके बाद वहां से मिटा के थोड़ा सा आगे करवाऊंगा। ठीक है, तो यहां से मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छी बात है, नहीं लिया पीछे जाके ले लो। ठीक है, अब जब ये सब हो जाए, ट्रायंगल ये ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CBD। ठीक है, ये हमने प्रूफ करवा ही दिया था। अब यहां पे लिख लेंगे DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB बाई CPCT। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस था, तो ये अल्टरनेटिव पार्ट होने के कारण इनके बराबर हो गए। उसी तरीके से AD भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है BC का, ये भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये लाइन इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। मतलब इस ट्रायंगल में ये जो पार्ट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है दूसरे वाले ट्रायंगल में। तो AD इक्वल टू BC बाई CPCT, ये भी बाई CPCT से ये भी हो गया प्रूफ। ठीक है, तो जिसने ये नोट कर लिया अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे थ्योरम 8.3। तो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 थ्योरम 8.3। तो 8.3 थ्योरम ये है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि यही बना लेता हूं, ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड बराबर है, ये भी लिखा है इसलिए ऐसा बन रहा है कि पैरेललोग्राम ही बन रहा है शुरू से ही। ठीक है, पैरेललोग्राम ही बना रहा हूं एक तरीके से। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो दोबारा क्या बनाएंगे, इसी को ही बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं इसको, जिसकी अपोजिट साइड बराबर है। ठीक है, और नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो अपोजिट साइड बराबर मतलब J बराबर J और J बराबर J। ठीक है, तो ये बराबर ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये पता तो चल ही चुका था। तो प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। मतलब पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझ लो तो समझ में आ जाएगा।
ठीक है, इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको करके कैसे होगा ये। तो ड्रॉ आ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ आ क्वाड्री। अब भाई मेरी स्पेलिंग पे थोड़ा इग्नोर करो इस स्पेलिंग को, क्योंकि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो स्पेलिंग मेरी कई बार क्वाड्रिलेटरल की हो जाती है गलत, आर की जगह डायरेक्ट डी लिख देता हूँ। तो पैरेललोग्राम में भी हो जाती है कई बार गलत, कई स्पेलिंग हो जाती है मिस्टेक, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करके चलो। ठीक है, तो ड्रॉ आ अपने हिसाब से ठीक कर लिया करो ने। ड्रॉ आ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC एज क्वेश्चन या थ्योरम जो लिखना चाहो। ठीक है, ये दोनों साइड बराबर कर दिए। तो ठीक है, ये लिखने के बाद ये बनाओ, ये बनाने के बाद तो मतलब ये इसका ही है सेम। ठीक है, उसके बाद आगे जो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है वो है ये, ड्रॉ आ डायगोनल BD। तो एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे BD, कुछ ऐसे। ठीक है, ये एक डायगोनल ड्रॉ कर दी BD। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, सेम वही पहले वाला प्रोसेस लगाना है, या तो डायरेक्ट ये लिख दो क्वाड्रिलेटरल में नहीं कहा ना, लेकिन वो तो पैरेललोग्राम में था शायद, थ्योरम 1। ठीक है, तो एक मिनट, कुछ सोच रहा था मैं, अब करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्राइएंगल ABD, या ऐसे लिखो डायरेक्ट। नाउ ये मार्कर भी नहीं चल रहा है। नाउ AB इज इक्वल टू BC एज क्वेश्चन या थ्योरम, AD इक्वल टू BC एज क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद DB इज इक्वल टू DB कॉमन साइड, तो ये हो गई कॉमन साइड। तो अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल ADB ट्रायंगल, तो ये देखो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये बीच में कॉमन साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट SS रूल से। तो नाउ ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CDB
डी बी, सी डी बी, ए बी बराबर सी डी बराबर, डी बी बराबर डी बी बराबर, बी सी बराबर बी सी बराबर, इधर से ये ए डी बराबर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस, ए बी डी सी डी बी। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इसका ये एंगल क्या है ये सी डी बी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल ए बी डी बाई सी पी सी टी लिख दो यहां पे, सी पी सी टी, क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं कि ये पैरेललोग्राम है। उसके अलावा फिर दूसरा एंगल देखो, ये वाला हो जाएगा इसके बराबर बाई सी पी सी टी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी बी डी, ये भी बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये भी सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एंगल हो चुके हैं बराबर, या किसी एक को भी कर देते तो भी काम चल जाता। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, इससे फर्स्ट सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ठीक है, अगर देखो सी डी बी इक्वल है ए बी डी के, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। कौन से रूल से? ये थ्योरम है, पता नहीं 6.1 है कौन सा थ्योरम है, पर ये थ्योरम है। वह कौन सा थ्योरम है ध्यान नहीं आ रहा, पर ये थ्योरम है। तो यहाँ पे वैसे अब अगले चैप्टर में आ चुके हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे केवल ये लगा देना, इट इंप्लाइज दैट कि ए बी इज पैरेलल टू डी डी, क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी हैं। तो अगर ये है, ये ट्रांसवर्सल है इसकी बी डी, तो ये जो है एंगल सी डी बी ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो यहां पे लिख देना अल्टरनेट एंगल। एक मिनट में मिटा देता हूं, ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, 1 2 3 ये मिटा देता हूं। तो यहां पे लिख देना अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल भी है, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। 6.2 या 7.2 है वो थ्योरम, ध्यान नहीं आ रहा, तो उसकी वैसे जरूरत भी नहीं है। तो ये अल्टरनेट एंगल भी है, तो ये बराबर हो जाएगी फ्रॉम टू ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। ठीक है, अब इसको ऐसे पलटोगे जैसे पिछली बार करवाया था, तो ये और ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये करवा रखा है, दोबारा नहीं करवाऊंगा मैं। कौन सा? सी बी डी और ए डी बी। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है। शायद उस थ्योरम का रेफरेंस बुक में दिया हो, नहीं दिया हो तो ऐसे जरूरत भी नहीं है कि कौन सा थ्योरम है वो, पर है एक चैप्टर 6 या 7 में। ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल है,
और ऊपर से ये बराबर है, तो यहां से AD, 1 मिनट मारकर तो गया, AD इज पैरेलल टू CB या BC, जो कहना चाहो, ठीक है। तो ये हुआ थ्योरम 8.3। अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं थ्योरम 8.4। तो यह है थ्योरम 8.4। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो ये करने की कोशिश करेंगे हम। तो इसके लिए पैरेललोग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं साइड में, लिखेंगे भी इसको। ABCD, ठीक है। तो अब लिखते हैं इसको। ड्रॉ आ पैरेललोग्राम ABCD, लिख दिया मैंने ABCD, ठीक है। ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ आ डायगोनल BD, ठीक है, डायगोनल BD बना दिए, ठीक है। ब्लैक से इसलिए बनाइए ताकि पता रहे कि ये बाद में बनी है, ठीक है। आपको ध्यान रहे कि ये कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन से अलग थी, ठीक है। एक डायगोनल ड्रॉ कर दी BD। उसके बाद हम कह सकते हैं ट्राइएंगल ABC, या ऐसे, इसको C यहाँ पे होना चाहिए था, तो मैं C यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसे लिखना होता है, जो स्टैंडर्ड रूल है। ऐसे कभी भी ABCD ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान दिया करो, ये छोटे छोटी सी बातें। तो वो तो ABC लिख रहा था, ध्यान आ गया। ABD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा CDB के, ठीक है। ABDCDB, ठीक है। पहले साइड, ये वाली साइड बराबर, उसके बाद डायगोनल, तो ये डायगोनल, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। इसके लिए लिख दो फ्रॉम बाय या फ्रॉम थ्योरम 8.1 में शायद हमने प्रूफ करा है कि जो एक डायगोनल जो डिवाइड करती है किसी पैरेललोग्राम को, देख लो 1 मिनट, वो 8.1 ही था या कोई और सा था? 8.1 ही तो कराया, अभी जस्ट पहले ही करवाया मैंने, ठीक है। अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये थ्योरम 8.1 था, तो ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बाई CP CT, ठीक है। उसके बाद सेम यही चीज इसके लिए कर देते हैं, ठीक है। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD। अगर दूसरा के लिए करना है तो इसको इरेज करो, इस डायगोनल को इरेज करो यहां से, ठीक है। दूसरे के लिए फिर ऐसे इस डायगोनल को इरेज करो, दूसरी डायगोनल बनाओ, एक मिनट, ठीक है। ठीक है। नाउ इरेज
लिखता तो है नहीं ऐसे, शायद मैं लिख रहा हूँ पहली बार। इरेज BD and draw a diagonal AC on same parallelogram। ठीक है, तो ये बन गई ऐसे डायगोनल AC। ठीक है, तो डायगोनल तो ये वाली हो चाहे ये वाली हो, ड्रॉ तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ही करेगी। तो अब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AB है ना, तो CDA बाय थ्योरम 8.1। ठीक है, थ्योरम 8.1 से सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बाई जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लो, और जिसने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर